तो नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम पांडे हूं और स्वागत कर रहा हूं आपका खबरी चैनल पर। और आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो कि एक सर्टिफाइड लाइफ स्किल ट्रेनर हैं और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ट्रेनर भी हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये NSDC, MEPSC, बॉश, FVTRS जैसी बड़ी बड़ी संस्थाओं के द्वारा सर्टिफाइड हैं और 12 साल का इनको एक्सपीरियंस हो चुका। पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पे जाकर ये ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। तो मैं मिलवाता हूँ आपको गौरव जाट जी से। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। कैसा लग रहा है सर? थैंक यू सो मच शुभम, बहुत अच्छा लग रहा है। आई मीन दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम जो मैं आपके सामने पूरा इस तरह से बैठा हुआ हूँ और अपने काम के बारे में बता रहा हूँ, जिसका आपने थोड़ा डिस्कशन दे ही दिया है। तो बस मेरे लिए बहुत अच्छा मौका भी है और अपॉर्चुनिटी भी है कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और आपसे बातचीत करने के लिए, लोगों तक मेरा संदेश पहुँचाने के लिए। चलिए, दैट्स ग्रेट सर। अब जैसा कि अपन ने बताया कि साहब अपन लाइफ स्किल ट्रेनिंग से रिलेटेड हैं या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्किल से रिलेटेड हैं, तो मैं पहला चीज़ ये जानना चाह रहा हूँ सर, ये होता क्या है एग्जैक्टली? ये क्या चीज़ है? व्हाट इज़ लाइफ स्किल ट्रेनिंग? लाइफ स्किल ट्रेनिंग बेसिकली आज के टाइम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों के पास मतलब इतना स्ट्रेस हो गया है। और दूसरी चीज़ ये है कि लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, टाइमली डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और साथ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनकी पर्सनल लाइफ में वो फेस कर रहे हैं, बट साथ में वो किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो ऐसी ट्रेनिंग्स के थ्रू, जो लाइफ स्किल ट्रेनिंग है एक्चुअली वो जीवन कौशल जो होता है कि आप अपनी लाइफ तो जी रहे हैं साथ में, मगर उसके साथ में आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कहीं ना कहीं आपको रुकावट बन रही है। तो हम ये ट्रेनिंग्स के थ्रू उनको प्रिपेयर करते हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करते हैं, साथ में उनका जो पोटेंशियल है उस पर भी हम काम करते हैं, जिससे वो आगे जीवन और बेहतर तरीके से जी पाएँ। सर, जैसे कि अपन लाइफ स्किल ट्रेनिंग सेशंस लेते हैं, तो ये पर्टिकुलरली किसी एक फिक्स कम्युनिटी के लिए हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं, या कोई भी जनरल पीपल इस चीज़ का लुत्फ़ उठा सकता है? आपने बहुत अच्छी क्वेश्चन पूछा है मुझसे। एक्चुअली क्या है, लाइफ स्किल ट्रेनिंग जो है हमारी वो किसी के लिए फ़िक्स नहीं है। आज के टाइम में सारे लोग इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो जो जिनको लगता है, जो हमसे जुड़ना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ये लाइफ स्किल के सेशंस के थ्रू अपनी लाइफ को और थोड़ा बेहतर तरीके से बना पाएँ, जिससे अगर वो कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसमें डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, कई बार क्रिएटिव थिंकिंग है। तो ऐसे सेशंस में क्या होता है, हमारे अलग अलग जगह से लोग आते हैं, अलग अलग कम्युनिटी के। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप उन लोगों के साथ में बैठ रहे हो, उन लोगों के साथ आप बात कर रहे हो, और साथ में एक जो ग्रुपिज़म होता है, टीम वर्क होता है, प्लस लीडरशिप जो क्वालिटी है, not only required in your personal life, not only required in your professional life, but also required everywhere। तो वो उन चीज़ों पर हम काम करते हैं उनमें। दैट्स नाइस। सर, मैं ये चीज़ और जानना चाहूँगा कि जैसे आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है, और आपने कब ये डिसाइड किया कि मेरे को ये ट्रेनिंग सेशंस में या इस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है? वो एक पहला पॉइंट क्या था जब आपने ये सोचा कि मुझे ये चीज़ करनी है? एक्चुअली ये जो बात है, आई थिंक मैं शुरुआत से ही बच्चों को ट्रेनिंग देता था, पढ़ाता था। साथ में बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनको मैं सिर्फ सब्जेक्ट रिलेटेड चीज़ें नहीं बताता था, उनको मैं साथ में इस तरह से प्रिपेयर करता था कि उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो, साथ में उनको सेल्फ अवेयरनेस हो, और उनको ऐसी चीज़ों के बारे में पता हो जो आउट ऑफ द बॉक्स हो। बिकॉज़ मेरा मानना रहता है ये कि इनोवेशन और क्रिएटिविटी आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। तो आप आउट ऑफ द बॉक्स आकर कुछ करते हैं तो उसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। तो इस तरह से मैं बच्चों को तैयार करता था। धीरे धीरे मैंने प्रोफेशनल्स के लिए भी काम किया। मैंने मैक्सिस एजुकेशन के लिए काम किया था, जब मैं फ्रेंचाइज में जो लोग होते थे उनको हम प्रिपेयर करते थे, उनको मैं ट्रेनिंग देता था, और फिर उनको जिस तरह से तैयार करके कि उनको खुद का सेंटर डालना है, किस तरह से वो सेंटर प्रिपेयर कर सकते हैं, प्लस उसमें किस तरह से वो आगे चला सकते हैं। क्योंकि स्टार्ट करना इज़ डिफरेंट थिंग, बट उसके अलावा उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यही मेरा एक ऐसा फेज़ था जिसको धीरे धीरे मुझे ट्रेनिंग में शुरुआत से बहुत इंटरेस्ट था, बिकॉज़
कई बार क्या होता है कि आपके अंदर वो जो क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी अगर आप खुद नहीं समझ पा रहे हो तो सामने वाला आपको एक मीडियम देता है, सपोर्ट करता है। वो मुझे सपोर्ट हमेशा मिला, जिसके कारण मैं अभी यहाँ पर इतनी ट्रेनिंग्स दे पा रहा हूँ। मतलब आपको मज़ा आने लगा ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, मज़ा तो बहुत आता है, क्योंकि क्या होता है कि जब ये ऐसी ट्रेनिंग्स आप देते हो तो लोगों के साथ जो नई चीज़ें निकल कर आती है, हम खुद ही नहीं सीखते, साथ में दूसरे लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हम उनको डेवलप नहीं कर रहे, साथ में हम अपने आप को भी डेवलप कर रहे हैं। मतलब हम एक लेवल से और ऊपर एक दूसरे लेवल पे जा रहे हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतलब आप ट्रेनिंग देते देते अपना भी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट होता है? थोड़ा बहुत नहीं होता शुभम, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, क्योंकि मैं बोला कि लर्निंग्स जो है वो एक जगह पर सीमित नहीं है। लर्निंग्स इज़ लाइक नॉट लिमिटेड टू वन थिंग। इट्स लाइक आप जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस टिल डेथ। तो सर मैं बेसिकली अब ये जानना चाह रहा था कि अपन ने लाइफ स्किल के बारे में तो बहुत ज़्यादा बात कर ली, अब EDP ट्रेनिंग जो कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग है, उसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। एक्चुअली उद्यमता कौशल जो है वो जो आज के टाइम में देखते हैं कि आप बहुत सारे युवा जो हैं हमारा बिज़नेस खुद का शुरू करना चाहते हैं, मगर होता क्या है कि बिज़नेस को शुरू करने के लिए उनके पास पूंजी तो होती है, मगर वो पूंजी के अलावा किस तरह से उसको हमको शुरुआत करनी है, साथ में हमको बिज़नेस प्लान क्या रखना है हमारा, जिससे क्या होता है कि उनको बैंक से अगर लोन चाहिए, क्योंकि हमारी मतलब सरकार आजकल बहुत सारे ऐसे लोन्स और स्कीम्स प्रोवाइड कर रही हैं जिनके तहत वो ऐसे अपने बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। तो उनके पास क्या होता है, पूरा तरह का प्लान नहीं होता, स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं होता। तो वैसे प्लान को बनाने के लिए जिस तरह से गवर्नमेंट की स्कीम्स जो हैं वो उनको स्कीम्स मुहैया कराने के लिए, साथ में और कुछ ऐसे एडिशनल चीज़ें जो हैं जो बिज़नेस को शुरुआत करने के लिए हमको लगती हैं, वो हम सारी इस ट्रेनिंग में प्रोवाइड करते हैं उनको। ये हमारा 12 दिन का ट्रेनिंग का कोर्स होता है, जिस जो FVTRS के थ्रू दिया जाता है। FVTRS जो संस्था है वो बेंगलोर में है, तो उनके तहत हम 12 दिन का ऐसा पूरा प्रोग्राम रखते हैं, जिसमें हम शुरुआत करते हैं कि किस तरह से आप एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो है, और आगे बढ़कर वो धीरे धीरे किस तरह से अपना बिज़नेस शुरू कर सकता है, कौन सा बिज़नेस शुरू कर सकता है, उसको कितनी पूंजी की ज़रूरत होती है, और साथ में बिज़नेस को चलाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। और आखिरी में ये होता है कि आपको एक सक्सेसफुल जो बिज़नेसमैन है उनके हम बहुत सारे ऐसे ही उनको मतलब एग्ज़ाम्पल देते हैं, साथ में हम उनको ये भी बताते हैं कि आप कहीं ना कहीं ऐसे एग्ज़ाम्पल्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप आगे का काम करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे हमारे इंस्पिरेशन हैं, उनके थ्रू हम उनको बहुत सारी ऐसी केस स्टडीज़ के बारे में बताते हैं जिससे वो अपने बिज़नेस को शुरू कर पाएँ, और वो उनके अंदर जो एनर्जी है और वो बूस्ट हमेशा रहें। वो गौरव जी, आपने कुछ देर पहले गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में चर्चा करी, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि इन स्किल ट्रेनिंग सेशंस में और कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो इंक्लूड होती हैं? बेसिकली हमारी जो स्किल ट्रेनिंग है, वो स्किल ट्रेनिंग जो है हमारा मेन टारगेट होता है ऐसे अंडर प्रिविलेज्ड यूथ जो हैं, जो अर्ली स्कूल लीवर्स हैं, जिन्होंने 10वीं कक्षा के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी है और आगे वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। और पहली उनकी सबसे बड़ी रुकावट ये होती है कि उनके पास जॉब नहीं है, दूसरी चीज़ ये होता है कि उनके पास वो एजुकेशन नहीं है। तो हमारा मेन मकसद होता है कि हम उनको पूरी तरह से तैयार करें। पहली चीज़ तो उनको वो जो शिक्षा है वो उनकी पूरी की जाए, जिसके तहत वो अगर सरकार से भी लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए न्यूनतम उनके पास अर्हता होनी चाहिए। साथ में उनके पास ऐसे कुछ इंटरेस्ट होते हैं कि अगर उनको किसी चीज़ में रुचि है और वो आगे काम करना चाहते हैं, तो ऐसे शॉर्ट टर्म हमारे जो कोर्सेज़ होते हैं वो हम उनको कोर्सेज़ करवाते हैं। और साथ में लाइफ स्किल ट्रेनिंग देना, आपको इंटरव्यू में कैसे प्रेजेंट करना है, लीडरशिप क्वालिटी होती है। साथ में अगर आप खुद को अपना कुछ नया शुरुआत करना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, आप कहीं जॉब करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम उस ट्रेनिंग में प्रोवाइड करते हैं। बात आती है मेन गवर्नमेंट स्कीम्स की, तो क्या होता है कि देखिए आपके पास
सारी चीज़ें रेडी होनी चाहिए अगर आपको कहीं जॉब करना है या आपको कहीं किसी चीज़ के लिए शुरुआत करनी है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं होंगे, आपके आज के टाइम में आप देखते हैं कि ऐसे सरकार की बहुत सारी स्कीम्स निकली हैं जिनके तहत लोगों को बहुत सारे लाभ मिल रहे हैं। ओके, तो वो लाभ के लिए उनके पास डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। जैसे आप देख सकते हैं कि लाडली बहना योजना चल रही है हमारे मध्य प्रदेश में, साथ में भारत में भी ऐसे बहुत सारे जॉब फेयर लग रहे हैं। सीखो कमाओ स्कीम भी हमारे यहाँ शुरू की गई है, जिनके तहत वो जो ऐसे जो बच्चे हैं वो ट्रेनिंग्स लेने के बाद ऐसी स्कीम्स को भी उनका लाभ भी ले पाएँ। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स जो होती हैं इन्हीं बच्चों के लिए रहती हैं, और मोस्टली हम वो उन ट्रेनिंग्स के साथ साथ उनको स्कीम्स के लिए भी हम रेडी करते हैं और साथ में हम उनको ऐसे इंटरव्यूज़ के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। दैट्स सो नाइस। मतलब काफ़ी कुछ आपने बताया। और चलिए सर आगे बढ़ते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि जब भी आप ट्रेनिंग्स देते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि सब चीज़ें स्मूथ चली जाती होंगी, तो कुछ दिक्कतें भी आपको आती होंगी ट्रेनिंग के दौरान। तो कुछ ऐसी दिक्कतों के बारे में बताइए जो यूजुअली आपको आती हैं। शुभम, दिक्कतें किसकी ज़िंदगी में नहीं आती है? जो भी आप काम करते हो वहाँ समस्याएं तो होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो भी काम शुरू किया है तो वो उस तरह से ही चलता जाए जैसा आप सोच रहे हो। परेशानियाँ नहीं होंगी तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे? चैलेंजेस बहुत होते हैं। और जैसे कि हमारे स्किल ट्रेनिंग के टाइम पर भी बहुत सारे ऐसे युवा जो हैं जो शुरुआत में ट्रेनिंग में आते हैं, उसके बाद कुछ समय बाद वो नहीं आते हैं, तो उनके सामने हम उनको तैयार करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं और साथ में उनको बताते हैं कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये आज के टाइम में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है आज के युवाओं के लिए, तो वो पेशेंस नहीं होता है। तो उस पेशेंस को बनाए रखने के लिए हम ट्रेनिंग को इस तरह से प्रोवाइड करते हैं कि थोड़ा सा वो अलग तरह से लगे, और उनके लिए बहुत इंटरैक्टिव सेशंस रखते हैं। मतलब हम उनके लिए जॉब फेयर में रजिस्ट्रेशंस कराते हैं, उनके लिए एक्सपोजर विज़िट रखते हैं। एक्सपोजर विज़िट में हम उनको अलग अलग इंडस्ट्रीज़ और ऐसे नई जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि उनको आज के टाइम से किस तरह से अपने आप को तैयार करना है। और वैसे युवा जब वो सारी चीज़ें देखते हैं उनको मज़ा आने लगता है और उनको समझ में आता है कि मैं इस पर्टिकुलर फील्ड में अपना भविष्य देख सकता हूँ। और वो चीज़ अगर आ जाती है उनके अंदर से तो कहीं ना कहीं वो हमारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और साथ में कई बार ऐसी परेशानियां भी होती हैं कि हमको ट्रेनिंग सेंटर में बहुत से ऐसी मतलब कई बार कुछ ऐसी चीज़ें नहीं आ पाती हैं और समय पर नहीं हो पाना, और साथ में कई बार ऐसे रिसोर्स नहीं हो पाते हमारे पास। तो प्रॉब्लम्स तो चलती रहती हैं, मगर ये कि आपका एक बार एम क्लियर है तो आप इजीली हर चीज़ को क्रैक कर सकते हैं। दैट्स सो नाइस। अब बहुत हो गई सीरियस बात, अपने काफ़ी लाइफ स्किल की बात कर ली, प्रॉब्लम्स की बात कर ली। कुछ एक आध ऐसा फ़नी किस्सा जो आपने अपने इस 12 साल के करियर के दौरान कभी जो आपको हमेशा याद हो कि यार मज़ा आ गया यार ये चीज़ देख के, फ़नी? फ़नी, हाँ, फ़नी तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट होते हैं। जब एक बार की बात है, मैं एक्सपोजर के लिए बच्चों को लेके जा रहा था। एक्चुअली वहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं। बेसिकली हमारा फोकस उन बच्चों पे ही रहता है जो मतलब कहीं ना कहीं उनको ज़रूरतें हैं। एक बच्चे ने कहा कि सर मुझे तो ये यहाँ इस पे चढ़ते नहीं बनता है, मैं कैसे चढ़ूँ? मैंने कहा कोशिश करो, हर नई चीज़ के लिए आपको कुछ ना कुछ तो तरीके होते हैं। तो उन्होंने देखा और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे चढ़ने लगे। और इस तरह से बहुत ऐसे ट्रेनिंग के टाइम पर भी बहुत ऐसी फ़नी चीज़ें होती हैं। बच्चों को जब इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ बताई जाती है तो उनको बहुत मज़ा आता है। एक्टिविटीज़ हम जब करते हैं, एक्टिविटीज़ के टाइम पर थोड़ा सा उनका जो इन्वॉल्वमेंट होता है हम बहुत ही सीरियस वे में नहीं करवाते। ऐसी एक्टिविटीज़ कराते हैं जिनसे वो सीखे भी और उनको कुछ नया मैसेज मिले। तो ऐसे बहुत सारे फ़नी सेशंस होते हैं हमारे बीच में। तो किस्से तो बहुत सारे हैं किस्से कभी कम नहीं, उनके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। तो मैं सर बस एक लास्ट क्वेश्चन ये पुट ऑन करना चाहूँगा कि जैसे अगर कोई हमारा ऑडियंस में से कोई अगर इस ट्रेनिंग का लाभ उठाना चाहे तो वो कहाँ से आपको कांटेक्ट कर सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। एक्चुअली हमारी जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है वो फंक्शनल वोकेशनल ट्रेनिंग एंड रिसर्च सोसाइटी जो बेंगलोर में संस्था है उनके द्वारा की जाती है। तो ये जो ट्रेनिंग है हमारे यहाँ पर ऐसे युवाओं के लिए जिनको सच में ज़रूरत है और जो भविष्य में अपना कुछ नया शुरू करना चाहते हैं या फिर वो अच्छी जगह पे जॉब करना चाहते हैं,
तो ऐसी युवाओं के लिए हमारी ट्रेनिंग है। तो हमारी वेबसाइट भी है इसमें www.fvtrs.org, जिसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी। प्लस हमारा भोपाल में सर्वधर्म में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, और भी हमारे अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। जैसे हमारा ट्रेनिंग सेंटर चूना भट्टी पे चलता है, सनखेड़ी में है, और ये हमारे सारे ट्रेनिंग सेंटर कम्युनिटी बेस्ड ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। तो ये थी हमारी एक छोटी सी बातचीत मिस्टर गौरव जाट के साथ, जिन्होंने बताया कि लाइफ में लाइफ स्किल कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आई होगी, और अगर ये पसंद आई तो आपको पता है आपको क्या करना है। इस वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नई शख्सियत के साथ बातचीत करते हुए। तब तक के लिए देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नज़र। नमस्कार।